नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। इस वक्त मैं मौजूद हूं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में, जहां कम जगह में ज्यादा लोग, जहां सबसे ज्यादा मतदाता। सामने आपको जो तस्वीर नजर आ रही होगी, पूरी घनी आबादी दिख रही होगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, इसमें भारत के मतदाता रहते हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुंबई में बीएमसी चुनाव और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव लोकसभा के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो मुंबई की राजनीति में काफी उथल पुथल हुआ है। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली। वहीं पर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, उन्होंने शरद पवार से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर संडे को स्पेशल डे मनाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और साथ ही साथ वो डिप्टी सीएम बन गए। अब इस लिहाजे से देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि जहां कम आबादी में ज्यादा लोग रहते हैं, अब ऐसे में यहाँ का सियासी समीकरण क्या होगा, क्योंकि ये मुंबई आर्थिक रूप से काफी मजबूत मानी जाती है। और मुंबई में देखा जाए तो बीएमसी में लगभग 25 सालों से बीएमसी में शिवसेना पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि असली शिवसेना किसके पास जाएगी, ये तो मतदाता तय करेंगे। शिंदे गुट के पास रहेगी या उद्धव गुट की, यह अपने आप में सवाल बना हुआ है। ऐसे में एनसीपी के जो नेता थे कद्दावर अजीत पवार, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अब शिवसेना में जो कब्जा था 25 सालों से वो हट सकता है और भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में सत्ता में आ सकती है। जिस तरह से देखा जाए, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि असली शिवसेना के नेता हमारे साथ हैं और हम इस बार अपना जन प्रदर्शन दिखाएंगे और सब वोटों में तब्दीली करके और हम उसका नतीजा भी आपके सामने लाएंगे। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि 2024 के दंगल में किसका होगा मंगल। अब शुरुआती परीक्षा उद्धव ठाकरे के लिए भी है और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के लिए भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि ये लोग किस तरह की रणनीति करते हैं। कम जगहों में रहने वाले ज्यादा मतदाताओं को कैसे वो लोग अपने खेमे में ला सकते हैं, क्या वो अपनी नीतियों और अपने नियत और अपनी जो योजना है उसका लाभ बता करके, या कोई और प्रक्रिया हो सकती है। ऐसे में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जब से कमान संभाले हैं उसके बाद उन्होंने, आपने देखा कि गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक की यात्रा में ही महाराष्ट्र की सियासत में पूरा उथल पुथल मचा दिया था और एक बार की वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लिए थे। और महाराष्ट्र को सियासी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। पिछले कुछ दिन पहले ही अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात हुई, मीडिया में इसकी खूब चर्चा हुई और चर्चा के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि ये मुलाकात क्यों नहीं हुई। वहीं पर अजीत पवार के चाचा के बेटे कहते हैं कि हमारे पारिवारिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं और हमारा पूरा परिवार एक है। पॉलिटिक्स अपनी जगह, रिश्ते अपनी जगह। अब ऐसे में जो लोगों के अंदर एक भ्रम था वो भी हटा है। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि 2024 में जो इंडिया और एनडीए के बीच गठबंधन, इंडिया में जो गठबंधन हुआ है उसका हिस्सा रह चुके शरद पवार साहब एनडीए के साथ रहेंगे या इंडिया के साथ, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्योंकि देखा जाए तो सुप्रिया सुले जी इंडिया की बैठक में बार बार नजर आ रही हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एनडीए और इंडिया के बीच फिर एक बार घमासान होगा और कौन होगा 2024 का कर्ता धर्ता। देखा जाए तो महाराष्ट्र भारत की आर्थिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है और यहाँ का सियासी समीकरण पूरे देश के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे ज्यादा बजट वाली बीएमसी यही मुंबई में है। सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं आता है विकास के लिए तो बीएमसी के पास आता है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि इस बार का चुनाव काम पर होगा या नाम पर होगा। अब इसलिए यह कहना पड़ रहा है क्योंकि शिवसेना बाला साहब ठाकरे के द्वारा बनाई गई यह पार्टी, जिसका विस्तार बड़े ही शानदार तरीके से पूरे महाराष्ट्र में किया जा रहा था और किया गया। और शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसका हर क्षेत्र में, हर वार्ड में इसके कार्यालय है, इसके दफ्तर है। बाला साहब ठाकरे ने पार्टी का कुछ प्रकार विस्तार किया था कि यहाँ के बुजुर्गों में शिवसेना बसती है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि असली शिवसेना किसके पास है। ये तो जब वोट पड़ेंगे और वोटों की गिनती होगी उसके बाद ये नतीजे तय हो पाएंगे। हम आपको दिखा रहे थे मुंबई का बहुत शानदार दृश्य, जहाँ मुंबई की आर्थिक राजधानी के नाम से आप लोग जानते हैं और राजनीतिक रूप से सशक्त मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कम जगहों में ज्यादा लोग चलते हैं और मुंबई हमेशा चलती फिरती रहती है और आपको ये सारी चीजें ये दृश्य में देखने को भी मिल रही है। बने रहिए आकाश तक के साथ, ऐसे हम तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे और वोट पड़ने से पहले, चुनाव की शुरुआत होने से पहले हम आपको ग्राउंड जीरो की रियलिटी दिखाने की भी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।